हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक स्कीम चल रही है बाय वन गेट वन फ्री। उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो सभी को मैं वैसे व्हाट्सएप के थ्रू मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आज इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं दे दूं तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज को उनको इकट्ठा आंसर मिल जाएगा। तो तीन चार क्वेश्चंस हैं, आइए सबसे पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं और उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि आज के प्राइस सेक्शन के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक हमारे व्यूअर हैं, ये लिखते हैं कि सर आप जो बताते हो वो ठीक है, लेकिन अब निफ्टी बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमें डर लगता है पोजीशंस बनाने में, तो इसका कोई इलाज ये पूछ रहे हैं। देखिए, डर, शर्म और वहम, इन तीन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है, ना मेरे पास ना इस दुनिया में किसी के भी पास। ये तीनों चीज़ों पर काबू हमें खुद ही पाना होता है। और अगर आपको, मैंने हमेशा कहा है, अगर आपको अपनी स्टडी पर भरोसा है, आप जो भी कर रहे हैं वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंट हो आप कि हाँ वो चीज़ें ठीक हैं। 100% कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। आप जिस भी स्टडी पे काम कर रहे हो, आपने कहीं से भी कुछ भी सीखा है, आप उस चीज़ पर भरोसा रखो और उस चीज़ के साथ चलते चले जाओ। डेफिनेटली आप तरक्की के रास्ते पर चलोगे, डरो मत। डर आदमी को तभी लगता है, जब, मैंने पहले भी कहा है, जब वो ओवर लीवरेज होकर काम करता है। तो आप ओवर लीवरेज मत हो, आप बहुत थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर काम कीजिए, डरिए मत। आज 21,000 पर जैसे आपको निफ्टी के अंदर डर लग रहा है, कभी निफ्टी 10,000 थी तो वो भी हायर लेवल था, वहां पर भी इसी तरीके की प्राइस एक्शन बातें कर रहा था और हमें लेने को बोल रहा था। और 10,000 पर जब हम काम कर रहे थे तब वो एक हायर लेवल था, तो वहां पर भी डर लग रहा था, लेकिन आज हम 21,000 पर पहुंच गए तो आज आपको डर लग रहा है। और जब कल हम 25,000 पे पहुंच जाएंगे तो 21,000 का लेवल आपको छोटा लगेगा। तो कोई हायर लेवल या लोअर लेवल नहीं होता मेरे दोस्त। अगर कुछ होता है तो वो स्टडी होती है। अगर आपकी स्टडी आपको बोल रही है कि आप लो तो आप लो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फियर है, आपको ज़्यादा डर लगता है, तो आप डरिए मत। आप छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए, लेकिन किसी भी ट्रेड को छोड़िए मत। अपने सिस्टम के हिसाब से चलिए, आप किसी भी सिस्टम पे काम कीजिए, उस सिस्टम के साथ हमेशा बंधे रहिए। अक्सर ऐसा होता है और इस चीज़ के पीछे मुझे भी नहीं पता कि क्या रीज़न है, कि जब हम कोई ट्रेड छोड़ देते हैं तो वो बहुत अच्छा चल जाता है, और जब हम कोई ट्रेड छोटे मोटे लेने शुरू कर देते हैं तो वहां पर हमारे छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं या हमें छोटा रिटर्न मिलता है। ऐसा क्यों होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब आप एक स्टडी के साथ चलते चले जाएंगे तो बड़े ट्रेड, छोटे स्टॉप लॉस, छोटी एंट्री, बड़ी एंट्री, आपको सब कुछ मिलेगी। तो आप डरिए मत, किसी भी तरीके के डर को अपने ऊपर हावी मत कीजिए और छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करते चले जाइए, तो आपका डर धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल ये एक और सज्जन ने पूछा है। ये पूछते हैं कि सर, बिना सॉफ्टवेयर या स्कैनर के कैसे पता चलेगा कि डिमांड सप्लाई क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूछा है कि ये कोई ऑर्डर फ्लो, मनी फ्लो, फुटप्रिंट चार्ट, ये वॉल्यूम, ये सब ये चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उससे इनको कोई खास मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या ये सब चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। और तीसरा इन्होंने अपने सवाल के अंदर ये पूछा है कि अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर उस समय पर डिमांड सप्लाई क्रिएट हो रही है या क्या हो रहा है, या और दूसरी चीज़ों के अंदर। तो देखिए ब्रदर, सबसे पहली चीज़ मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि हमें किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो सिर्फ इतना चाहिए, अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त इस स्क्रीन पर जो मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, इसमें ना तो कोई वॉल्यूम है, ना कोई मनी फ्लो चार्ट है, ना कोई इंडिकेटर है, ना ऑक्सीलेटर है, ना कैंडल पैटर्न है, ना ट्रेंड लाइन है, कुछ भी नहीं है। सिंपल एक ये बार चार्ट है। इस बार चार्ट से क्लियरली पता चलता है कहाँ पर डिमांड सप्लाई क्रिएट हो रही है, और इसी को मैं आपको देखना पढ़ना सिखाऊंगा। और ये बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। सिर्फ आपको इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखकर काम करना है, इससे काम होता है। नंबर दो, ये सॉफ्टवेयर आपको कहीं से भी मिल जाएगा बहुत इजीली। आजकल ज़ीरोधा है या कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सभी ब्रोकर्स ये चार्ट आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरीके के चार्ट पे पैसा खर्च करने की, सॉफ्टवेयर पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर तीन, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पर कि आप जो मनी फ्लो और ये फुटप्रिंट चार्ट आप क्या इस्तेमाल करते हो, मुझे नहीं मालूम। और इस तरीके की मैं जवाब दे चुका हूँ, किसी भी तरीके की फालतू की चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बार चार्ट हमें चाहिए। करंट मार्केट प्राइस के थ्रू हम ये करना सीखेंगे और इसके थ्रू किया जा सकता है, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
नंबर 3 आपने पूछा कि जब निफ्टी में क्रिएट हो रही होगी और हम काम अगर निफ्टी में कर रहे हैं और उस वक्त अगर बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है या किसी और स्टॉक या कमोडिटी के अंदर क्या हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा। तो बहुत इजी है, 1 मिनट का खेल है। जो मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा आप चार्ट को देखते चले जाइए, विद इन 10-20 सेकेंड्स आप चार्ट को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। इतना इजी है। और जिसके अंदर भी आप काम कर रहे होंगे आप चीज़ों को देखते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं और उस वक्त आप देखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो विद इन 10 सेकेंड्स जब आप उस चार्ट पे जाएंगे तो जो मैं आपको सिखाऊंगा उसको देखकर आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। और तीसरा जो आपका एक क्वेश्चन था, आपने पूछा था कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि डिमांड सप्लाई कहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है, कहाँ सप्लाई क्रिएट हो रही है, कहाँ अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये सब तो कोर्स की बातें हैं, मैं आपको कोर्स में डेफिनेटली यही सिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके क्वेश्चन में से ही एक और क्वेश्चन निकल के आता है जो आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको जवाब देना चाहता हूँ कि मेरा सजेशन, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है 10 चीज़ों के अंदर काम करने की। पैसा बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, जीवन चलाने के लिए सिर्फ एक स्टॉक, एक कमोडिटी, एक इंडेक्स ही काफ़ी है। आप यकीन मानिए, आप खुद कोई भी एक स्टॉक, एक जो भी आपका फेवरेट हो, इंडेक्स या स्टॉक या कमोडिटी, आप उसके पिछले 10 साल का चार्ट उठा लो और आप जिस भी स्टडी पे काम कर रहे थे आप वो उठा करके देख लो कि अगर आप सिर्फ 10 साल में इसी चीज़ के ऊपर काम करते रहते तो आप कितना पैसा बनाते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना यह है, कोई 10 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ निफ्टी में काम कर रहे हो तो सिर्फ निफ्टी में ही काम करते रहो, किसी और चीज़ में मत जाओ। अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि डेफिनेटली एक समय पर 4 चीज़ों को देखोगे तो चारों के अंदर अलग अलग चीज़ें होंगी। पैसा हर आदमी के पास लिमिटेड है, आप उस पैसे को सही जगह पर एक ही चीज़ पर इस्तेमाल करो और तरक्की के रास्ते पर चलो। इसको मैं छोटा सा एक और एग्जांपल फटाफट देना चाहूँगा। हम सभी अपने पार्टनर के साथ जब रहते हैं तो हम सभी का बाय ग्रेस ऑफ गॉड एक ही पार्टनर है और उस पार्टनर ने हमें हमारी ज़िंदगी की हर ज़रूरत पूरी की है। हमें पिता भी बनाया है, हमें प्यार भी किया है, हमारे घर को भी संभाला है, हमारे बच्चों को भी संभाला है, सब कुछ किया है। अगर हम और ऐसी गलत चीज़ों को देखकर अगर आकर्षित दूसरे लोगों की तरफ हो जाएं तो फिर हमारा क्या होगा, हम खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे, हमारा परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब उस एक हमारे बेटर हाफ ने पूरी हमारी ज़िंदगी हमारे साथ बिताकर आज हमें हमारी ज़िंदगी पूरी अच्छे से जिवा दी, तो यही तरीका स्टॉक के अंदर भी है। एक स्टॉक, एक कमोडिटी, एक इंडेक्स के साथ आप जुड़े रहिए, वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। आप इसको बस ऐसा समझ लीजिए कि जब वो आपको पैसा दे रहा है, एक ट्रेंड में चल रहा है, आपके साथ आपको ऊपर या नीचे का ट्रेंड दिखा रहा है, उस समय पर आप ये मान लीजिए कि आपका वो बेटर हाफ आपके साथ बहुत खुश है। जब वो इंसान आपको शॉपिंग पे ले जाता है, आपसे खर्चा करवाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस कट रहा है। और जब वो इंसान आपसे नाराज़ होता है, आपसे बात नहीं करता है, कुछ घंटे या 1-2 दिन आपकी लड़ाई चलती है, तो उस समय पर आप ये समझ लीजिए कि वो नो ट्रेंड में है। तो लेकिन जब वो झगड़े में होता है, जब वो खर्चा कराता है, तो उस समय पर आप उस पार्टनर को चेंज थोड़ी कर देते हो, आप उसी पार्टनर के साथ टिके रहते हो और वो पार्टनर आपको लाइफ लॉन्ग 40-50 साल आपके साथ ज़िंदगी बिताता है और आपकी ज़िंदगी एक सही जगह पर पहुंच जाती है। तो सिमिलरली मैं बार बार यही बोलता हूँ, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टॉक या एक इंडेक्स, एक स्टॉक, एक कमोडिटी, एक इंडेक्स, एक कमोडिटी, एक स्टॉक के साथ आप जुड़े रहें और उसी के साथ बने रहें। वो पैसा बनाने के लिए पैसे की डेफिनेशन क्या है, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, वो आप खुद डिसाइड कर लो। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, वो 4 रुपए है या 4 करोड़ है, वो आपको बना करके देगा। ज़रूरत है सिर्फ उसके साथ टिके रहने की। एक स्ट्रेटजी, एक चीज़, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। एक लास्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि मैं सारा टेक्निकल एनालिसिस जानता हूँ, प्राइस एनालिसिस भी मैंने कहीं से सीखा है, लेकिन जिस तरीके से आप बोलते हो मैं वैसे काम नहीं कर पाता हूँ, तो क्या मैं ये कोर्स कर लेने के बाद कर पाऊँगा? देखिए, आप टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा है, प्राइस एनालिसिस सीखा है, इन्होंने लिखा तो है कहाँ से सीखा है, हम उसका नाम नहीं लेंगे। आपने जो भी जहाँ से भी सीखा है, क्या नहीं सीखा है, ये आप जानते हो। आप उन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये सब बातें आपको मालूम है। मैं जो यहाँ पर सिखाऊंगा मैं उस चीज़ के बारे में बोल सकता हूँ और उस चीज़ के बारे में मुझे शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारी पास्ट में वीडियोस उठा करके देखिए, लोग मुझे लिख करके भेजते हैं। बहुत से अभी भी जो लोग सुन रहे होंगे उन लोगों को भी पता है, अभी तो वो लोग मेरे साथ जुड़े भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसा कमाया है। अब जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, पिछले 8-10 महीने से ये चैनल चल रहा है। आप पिछली कोई भी वीडियोस उठा करके देखिए और उसके बाद देखिए कि वहाँ पर मेरे बोलने के बाद अगले दिन या 1 हफ्ते में या उस 10 दिन में या 5 दिन में क्या हुआ, आपको अपने आप पता चल जाएगा।
रह गई बात कि वो लेवल मैच नहीं होते या कुछ और, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इतना ही कह सकता हूँ, प्राइस एक्शन के अंदर किसी भी तरीके के लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती है। मुझे यहाँ पर मजबूरी में आपको एक एरिया, जोन या एक लेवल देना पड़ता है ताकि मैं आपको एक स्टोरी समझा सकूं कि यहाँ पर लास्ट डिमांड पैदा हुई थी, सप्लाई पैदा हुई थी या अनवाइंडिंग हुई थी। और लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि प्राइस एक्शन, प्राइस एनालिसिस या प्राइस बिहेवियर किसी तरीके की लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कराता है। जी नहीं, ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। वो लेवल आप इस तरीके से समझ लीजिए, जब जहां पर एक अच्छी खासी डिमांड पैदा होगी वो लेवल अपने आप बन जाएगा। मैं आपको वो लेवल्स यहाँ पर देता हूँ, लेकिन जब आप वो कोर्स सीख जाएंगे तो वो लेवल भी आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में वो लेवल नहीं है, वो कुछ और है। मैं पूरी बातें यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आपने क्या सीखा, कहाँ से सीखा, मैं नहीं जानता। आप उस जो भी आपने सीखा उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप फिर भी असंतुष्ट हैं और आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पूरे अच्छे तरीके से सिखाई जाएंगी। एक और लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर मैं सिर्फ क्रूड के अंदर काम करता हूँ, क्या आपकी ये प्राइस एनालिसिस स्टडी यहाँ अप्लाई होगी? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आप क्रूड में करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, स्टॉक्स में करें, कमोडिटीज में करें, इंडेक्सेस में करें, क्रिप्टो के अंदर करें, आप विदेशी बाजार के अंदर काम करें, हर जगह सिमिलर तरीके से काम होगी। वो हमें तो प्राइस को एनालिसिस करना है। वो प्राइस किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो क्रूड का हो या एप्पल का हो या बैंक निफ्टी का हो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। आप नाम उसको कुछ भी दे दें, हमारे लिए तो वो एक चार्ट है और उस चार्ट पे हमने प्राइस को एनालिसिस करना है और ये देखना है कि उस वक्त उस चार्ट में, वो चाहे किसी का भी हो, उस समय उस प्राइस में डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई हो रही है या अनवाइंडिंग हो रही है। दैट्स इट। और लास्टली एक ये क्वेश्चन है कि इन्होंने लिखा है कि सर अभी भी डिस्काउंट देने के बाद आपका कोर्स बहुत महंगा है, इतने में तो आईफोन आ जाता है। तो सर आप आईफोन ही ले लो, फिर आप क्यों हमारा कोर्स करना चाहते हो? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपका सजेशन वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस सजेशन को फिर हम जिंदगी में हर जगह अप्लाई करते हैं कि हम बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो अगर हम 2 टायर सिटी में हैं या 3 टायर हैं या हम किसी एक अच्छे शहर में भी रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी नॉर्मल, जितना मैं समझता हूँ, मैंने भी बच्चों को पढ़ाया है कि मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा हम फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक में कर देते हैं। और 12th क्लास से निकलने के बाद भी आज की डेट में उस 12th पास बच्चे की क्या हैसियत है, क्या औकात है, आप और हम सब जानते हैं। तो हमें वो पैसा भी बचा लेना चाहिए और उसको 10-12 लाख रुपए के आईफोन दिला देने चाहिए, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो सर ये अपनी अपनी सोच है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपको अगर आईफोन लेना है 10-12 लाख रुपए के तो आप वो ले लीजिए, आपको कहीं से कुछ सीखना है, पढ़ना है, आप वो कर लीजिए, चॉइस आपकी है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि अभी भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज हों कोर्स या इस स्कीम से रिलेटेड, तो आप बेफिक्र होकर मुझे व्हाट्सएप पे लिखें, हमारे ऑफिस में नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें, आपके हर सवाल का पूरा संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया जाएगा। चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज 14 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी हुआ उसके अंदर कोई नई डिमांड, सप्लाई या अनवाइंडिंग क्या हुई। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर कल की वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि जब तक प्राइस के अंदर लास्ट डिमांड जोन 46,390 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और 12 और 13 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में ये जो फॉल आया था वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस के अंदर इतनी डिमांड बची हुई थी कि वो प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जा सके। ये सभी बातें कल की वीडियो में हम करके गए थे। आज 14 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद प्राइस ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 47,900 स्पॉट बैंक निफ्टी के आसपास का। तो अब कल 15 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें वही एक बात बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 46,760 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। कहीं से भी प्राइस नीचे आए किसी भी वजह से और कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मेजर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 46,760 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है।
अगर प्राइस के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर कोई अनवाइंडिंग होगी तो वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर कोई सप्लाई पैदा होगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर हम अपनी पिछली वीडियोज में यही बात करते हुए आ रहे हैं कि जो डिमांड सबसे पहले पैदा हुई थी 3 नवंबर 2023 की ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 19,300 के आसपास, उस पूरी डिमांड की 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2023 इन दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर पूरे तरीके से अनवाइंडिंग देखी गई। और साथ ही साथ प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें यह कहा था आज 14 दिसंबर 2023 के लिए कि क्योंकि अब प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है, तो हमें ऐसी सिचुएशंस में प्राइस एक्शन थ्योरी ने नीचे की तरफ एक लास्ट डिमांड जोन जो कि 20,810 स्पॉट निफ्टी का था और ऊपर की तरफ लास्ट अनवाइंडिंग जोन जो कि 20,990 था, और ये कहा था कि जब प्राइस 20,990 के ऊपर अगर सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, और नीचे की तरफ अगर 20,810 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक हो एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस गैप अप ओपन हुआ अराउंड 21,100 के आसपास और उसके बाद 100 पॉइंट की रैली और आई क्योंकि इंट्राडे के अंदर और डिमांड देखी गई और उसी की बदौलत प्राइस में और 100 पॉइंट की रैली आई और प्राइस लगभग 21,200 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हो गया। इस पूरी कहानी को अगर हम कंक्लूड करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जो छोटी मोटी और डिमांड पैदा हुई हायर लेवल्स पर, उस डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अब निफ्टी के अंदर फिर से एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 20,990 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। अगर प्राइस अब नीचे आए किसी भी वजह से और कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर जो भी कंटेंट लेकर के आए प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड वो आपसे ना छूटे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम बात करेंगे कि 15 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर और डिमांड पैदा हुई, जो डिमांड बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।